अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा बच्चे सुनो, तो हमारा फंक्शन पढ़ा रहते आज, पढ़ाएंगे फंक्शन। ओके, ठीक है। जो फंक्शन जो है, पहला वो पहला हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही होता है। ओके, सपोज ए सेट में है, ओके, 2 3 है, 2 3 4 है। ओके, बी सेट में है हमारा 4 6 है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ओके, फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन आएगा, रिलेशन से फिर फंक्शन बनेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी बोलिए क्या क्या आएगा? ए क्या आएगा? 2 4, ओके, 2 6, अगेन आपका 3 4, 3 6, अगेन 4 4, ओके, अगेन ये 4 6। ओके, ये आपका ए क्रॉस बी आएगा क्या? 2 4 2 6, 3 4 3 6, 4 4 4 6। ठीक है, देन बात है हमारा कि वाइट साइड्स, अच्छा ठीक है। उसके बाद रिलेशन एक तो डिफाइंड होता है। ओके, ये तो रिलेशन ये है, एक तो सपोज ये मैं रिलेशन हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म रहता है। सपोज मैं रिलेशन दे दिया तुम्हारा 2 4, ओके, ये रिलेशन डिफाइन किया। ओके, 2 4 3 6, ओके, अगेन ये 4 6, ये रिलेशन डिफाइन किया। देन ये रिलेशन फंक्शन बनेगा कि नहीं, कुछ स्पेशल फीचर्स अगर इसमें ऐड करेंगे वो फंक्शन बनेगा। ओके, उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अगर वो स्पेशल प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये रिलेशन स्पेशल प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर लेता है तो ये फंक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये रिलेशन कुछ सेटिस्फाई करना है। ये मैपिंग रहता है ए टू क्या, ये तुम्हारा सपोज ये ए है, ये मैपिंग है ए टू बी है। ठीक है, ओके, तो ये ए सेट में हमारा क्या क्या था? ए सेट में हमारा क्या क्या था? 2 3 4। ठीक है, तो ए सेट में मेरा था 2 था, 3 था, 4 था। ओके, अगेन मेरा बी सेट में क्या क्या था? 4 6 था, बी सेट में मेरा 4 6 था। ओके, ये 4 और क्या 6। तो नाउ मेरा एक तो रिलेशन डिफाइंड है, ये 2 4 है, अगेन ये 3 6 है और ये 4 6 है। ओके, तो ये फंक्शन बनेगा कि नहीं? ये फंक्शन के लिए ऐसा रहता है, इसका मैपिंग रहता है ए टू बी। ओके, फंक्शन कैसा दिखता है? ओके, फंक्शन कैसा लिखता है उसका? ओके, मैपिंग ए टू बी रहता है। ओके, पहला बात इसे बोलता है कि अगर दो चीज सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन बनेगा। ये रिलेशन विल बी फंक्शन, दो चीज सेटिस्फाई करना है। पहला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए शुड हैव इमेज इन सेट बी। पहला बात है एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट है हैज इमेज इन सेट बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 2 3 4 का तो इमेज है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का इमेज 6 है। तो ये पहला स्टेप तो क्राइटेरिया क्या। सपोज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 5 रहता, सपोज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 5 रहता और उसका कोई मैपिंग नहीं रहता, तो ये फंक्शन नहीं बनता क्योंकि 5 का कोई इमेज नहीं है। ठीक है,
तो पहला बात है एवरी एलिमेंट का क्या इमेज रहना है। तो सपोज यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 रह जाता है, कोई इमेज नहीं रहता तो वो फंक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो अच्छा फिलहाल ये पहला तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हर एलिमेंट का क्या इमेज है। सेकेंड बात है तो इमेज जो है यूनिक इमेज रहना जरूरी है। सेकेंड बात है जो इमेज है तो इमेज शुड बी यूनिक। ओके, एवरी ए सेट का जो इमेज है, ओके, इमेज शुड बी यूनिक, माने एक ही इमेज रहना है। ओके, एक ही इमेज रहना है। इमेज शुड बी यूनिक बोल रहा है, तो इमेज जो है एक ही इमेज रहना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूनिक इमेज है कि नहीं थोड़ा चेक कर लीजिए। थोड़ा देखिए, ये 2 का तो एक ही इमेज है, लेकिन 3 का तो 6 है, 4 का ये यूनिक इमेज नहीं रहा। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ गया कि 3 का रिलेशन किसका हो गया, 3 का रिलेशन 6 से हो गया, 4 का भी रिलेशन भी 6 से हो गया, तो ये यूनिक इमेज नहीं है। 3 और 4 का यूनिक मैंने सॉरी थोड़ी बच्चों, ओके, और सॉरी बच्चों में गलत बोल दो थोड़ा। ओके, ये यूनिक इमेज है बच्चों को, तो यूनिक इमेज है। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 का भी इमेज है, क्या 3 का भी इमेज है, क्या यूनिक इमेज है। 2 का यूनिक इमेज है 4, 3 का इमेज है यूनिक एक ही इमेज है, 3 का एक ही इमेज है 6, 4 का एक ही इमेज है 6। ओके, इसे बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशन। तो मैनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन बोला जाता है। ओके बच्चों, जो हाँ, तो इमेज एक ही इमेज है, हर एक का एक ही इमेज है, तो यह मैनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन बोला जाता है। ओके, मैनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके, ठीक है, अच्छा, थोड़ा कनेक्शन थोड़ा लो हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन, ये जो मैपिंग था ए टू बी, ये फंक्शन है, क्योंकि 2 का क्या फोर्स है, 3 का क्या 2 का एक ही इमेज है 4, 3 का एक ही इमेज है 6, 4 का एक ही इमेज है 6। ये फंक्शन है बच्चों, ये जो ऊपर वाला मैपिंग फंक्शन है, और हम बोल सकते हैं मैनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। सपोज ऐसा एक मैपिंग है। ओके, ये P है और 2Q, ऐसा एक मैपिंग है। ठीक है, ये द्वारा सब 1 2 3 4 है। ओके, सपोज ये 1 है और ये द्वारा 4 है और ये 9 है। ओके, सपोज 4 का कोई तुम्हारा ये नहीं है। ओके, 4 का कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन बनेगा बच्चों? नो सर, ये हाँ फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, तो हमारा पहला जो क्राइटेरिया जो था वो सेटिस्फाई नहीं किया। क्या एवरी एलिमेंट, अगर P टू Q है, एवरी यहाँ पर A टू B था, तो एवरी एलिमेंट सेट है शुड हैव इमेज इन सेट B। ये P टू Q है, तो इसका होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P शुड हैव इमेज इन Q। 4 का कोई इमेज नहीं है, 4 का कोई इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। सपोज 4 का एक इमेज रह गया, यहाँ पर इसका 25 रहेगा, 4 का इमेज 25 रह गया, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 7 रह गया। बच्चों ये इमेज, ये अभी फंक्शन बनेगा बच्चों? यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा रहता है तो नहीं बनता, लेकिन इधर अगर एक्स्ट्रा रहता है तो फंक्शन बनता है। सर फंक्शन बनेगा। हाँ, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा कुछ रहता है तो ये फंक्शन बनता है बच्चों। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि देखिए वो हमारा जो फंक्शन का जो डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर दिया। ओके, क्या डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P शुड हैव इमेज, तो इमेज है, और दैट इमेज इज यूनिक इमेज। 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी 9 हाँ एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन बनेगा। ऐसा यहाँ तक फंक्शन बन गया। सपोज मैं दे दिया 4 का 7 ऐसा रिलेशन दे दिया बच्चों, ये सेकंड ये का सेटिस्फाई नहीं किया। क्या है कि 4 का यूनिक, हाँ 4 का यूनिक इमेज नहीं है, तो 4 का क्या होता है, तो 4 का एक इमेज 25 है, 4 का रिलेशन जो है 25 है। ओके, अगेन 4 का रिलेशन 7 है। ओके, ये इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशन। ओके, वन टू मेनी रिलेशन। ओके, तो वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अरे समझ रहे हो?
वन टू मेनी रिलेशन नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये हमारा डे टू डे लाइफ के साथ भी ये करता है। ओके, वन टू मेनी रिलेशन, अगर एक लड़का का 2-3 गर्लफ्रेंड है तो सभी गर्लफ्रेंड से पिटाई खाएगा। ओके, तो वन टू मेनी रिलेशन इज व्हाट, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो बात है ये एक्चुअली एक हॉस्टल सिस्टम जो है इसका ऊपर सही ये करता है। सपोज एक हॉस्टल में 4 स्टूडेंट है। ओके, ये उनका रूम नंबर है। ये हॉस्टल सिस्टम में तो अगर बोला जाएगा ये आदमी, ये लड़का है तो उसको रूम नंबर 1 दिया गया है, ये लड़का जिसका रोल नंबर 2 उसको रूम नंबर 4 दिया गया, ये एक लड़का है इसका रूम नंबर 9 है। अगर जो जिसका रोल नंबर 4 उसको 2 रूम दिया गया तो यहाँ पर थोड़ा लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ये लड़का को 2-2 रूम क्यों है, तो वो बोलेगा ये सही फंक्शन नहीं है। ओके, हॉस्टल सिस्टम सपोज ऐसा है कि यहाँ पर भी सपोज ऊपर वाला हॉस्टल सिस्टम में जैसा है ये फंक्शन सही होता है कि सपोज रोल नंबर 2 का 4 दिया गया, ओके, रोल नंबर 3 का 6 दिए 4, यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। ओके, होगा यहाँ पर कंप्लेंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए है। ओके, द्वारा हाँ सपोज ये मैंने ये लोग तो थोड़ा ये है, लेकिन ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इनको तो रहने के लिए घर तो मिला है। ओके, तो ये मैनी टू वन रिलेशन जो फंक्शन यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं करेगा। ओके, लेकिन इधर क्या है कि इसको स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर कंप्लेन आएगा। ओके, वन टू मैनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो ये हॉस्टल सिस्टम भी है। सपोज एक लड़का है कि रोल नंबर जिसका 5 है, ओके, उसको एक घर नहीं मिला तो ये भी नॉट फंक्शन है, क्योंकि ये कंप्लेंट करा मुझे कोई रूम ही नहीं मिला है। तो और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इस सेट का हर इमेज का इमेज, हाँ, हर ये का हर एलिमेंट्स का इमेज लेना है, तो यहाँ पर 5 का इमेज नहीं है तो ये भी नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन के लिए क्या होता है समझे बच्चों, ये फंक्शन के क्या होता है। पहला बात है एवरी एलिमेंट्स, अगर ए टू बी मैपिंग है, अगर ए टू बी मैपिंग है तो एवरी एलिमेंट है शुड हैव इमेज इन सेट बी। सेकंड बात है कि जो इमेज जो यूनिक रहना है, हर एक का एक ही इमेज ही रहना है। यहाँ पर 4 का एक इमेज 24 है, ये 4 का एक इमेज 7 है, तो योर वन टू मेनी रिलेशन नॉट ए फंक्शन। और यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 का एक ही यूनिक इमेज है, 3 का एक ही इमेज है, हाँ यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का एक ही इमेज है कौन, 4, 3 का भी एक ही इमेज है कौन, 6, 4 का भी एक ही इमेज है कौन, 6, ये यूनिक इमेज है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। सेकंड बात बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बात है कि जब ये हर एलिमेंट का रिलेशन है, ये फंक्शन में हमेशा डोमेन बनेगा अगर मैपिंग ए टू बी है। ओके, क्योंकि जब ये फंक्शन है तो ए तुम्हारा डोमेन बनेगा। क्यों डोमेन बनेगा तुम्हारा? ए इसलिए डोमेन बनेगा कि इसका हर एलिमेंट का इमेज है। हम बोले थे पढ़े थे व्हाट इज डोमेन, रिलेशन में पढ़े थे। डोमेन का क्या डेफिनेशन था? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन रिलेशन। इज कॉल्ड द डोमेन। यहाँ पर हर एलिमेंट का रिलेशन है, फर्स्ट का हर एलिमेंट का रिलेशन है, तो इसलिए हम जब ये ए टू बी मैपिंग फंक्शन दे दिया ये डोमेन बनेगा। और ये आपका कोडोमेन है। सपोज यहाँ पर एक 7 में लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कोडोमेन सेट भी बनेगा और 7 का किसके साथ रिलेशन नहीं, ये एक तो फंक्शन है, क्योंकि हाँ पहला ए का यहाँ पर एक्स्ट्रा रहने से चलेगा, सेट बी में एक्स्ट्रा रहने से चलेगा, लेकिन ए का कोई नहीं रहना चाहिए, सभी का इमेज रहना चाहिए। ओके, तो ये फंक्शन है बच्चों। ओके, देन ये तुम्हारा ये कोडोमेन कौन है तुम्हारा? कोडोमेन ये आएगा 4, 6, 7 के साथ आएगा। और यहाँ पर जो रेंज जो है हमारा, ओके, रेंज क्या बोले यहाँ पर 4, 6 आएगा, जो सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। द सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। यहाँ पर 4, 6 का ही रिलेशन है रेंज, और ये रेंज हमेशा सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है। यहाँ पर हाँ जब ऐसा कोई मैपिंग देता है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन होता है। जब भी कोई ऐसा मैपिंग देता है ये डोमेन है और ये कोडोमेन होता है बच्चों। ऐसा जब भी मैपिंग देते ये डोमेन है कोडोमेन है।
रेंज जो है इसका सबसेट होगा, रेंज विल बी जो आएगा रेंज, ओके, वो रेंज हमेशा सबसेट ऑफ द कोडेबल, सबसेट समझ रहे हो, इक्वल भी हो सकता है, सबसेट ऑफ द कोडेबल बनेगा, ठीक है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडेबल, इक्वल भी हो सकता है, ओके। तो ये रेंज जो है यहाँ पर रेंज 4-6 है क्योंकि इसी का रिलेशन है, और कोडोमेन 4-6-7 है, अगर तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो डोमेन रेंज का फर्स्ट समझे बच्चों, दो ही चीज सेटिस्फाई करना है, ओके, दो ही चीज सेटिस्फाई करना है, कौन डोमेन है कौन रेंज है। पहला है एवरी एलिमेंट ऑफ है, अगर ए टू बी है यूनिक इमेज रहना है, और जो है जो रिलेशन भी क्या हाँ, एक है एवरी एलिमेंट का इमेज रहना है, एक का अगर ए टू बी है मैपिंग है। सेकंड बात है कि इमेज जो है हर ए का जो है एक एक ही इमेज रहना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाएगा तो वन टू मैनी रिलेशन नॉट ए फंक्शन, अगर ए का कोई इमेज भी नहीं रहेगा तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। सेकंड बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ओके, तो आगे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, नया कर लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा, ये तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, ओके, ये 4 है, ओके, अगेन ये ए है और क्या बी है, ओके, ये फंक्शन डिफाइन है, का फंक्शन डिफाइन है, ओके, ये तुम्हारा ये 1 है, ये 8 है, ओके, अगेन ये 27 है, ओके, अगेन यहाँ पर 64 है, ओके, और यहाँ पर एक्स्ट्रा भी एक है, ओके, और यहाँ पर एक्स्ट्रा भी एक है, ये सपोज 9 है, ओके। ये दिया है, ए सेट है, बी सेट है, ओके, और ऐसा दिया है, ऐसा भी देता है, वो 1 ऐसा भी दे देता है, फंक्शन ऐसा भी देता है, ओके, ये ऑलरेडी फंक्शन है, ये ऐसा भी देता है, फंक्शन 1 है, ओके, 2 8 है, ओके, अगेन 3 27 है, ओके, 4 कितना 64 है, ओके, ये फंक्शन है, ओके। बी का तो रिलेशन नहीं है। अच्छा बोलो, अगर ऐसा कोई मैपिंग देता है, ये ऑलरेडी फंक्शन है, तो व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या होगा बोलिए, अगर मैपिंग ए टू दिया और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन भी कर चुका है, एफ डिफाइन भी करते हैं, व्हाट इज द डोमेन बोलिए, डोमेन क्या है, सेट है, डोमेन इज योर सेट है 1 2 3 4, ओके। जब ये फंक्शन नहीं बोल दिया है तो डोमेन इज सेट है, व्हाट इज अ कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन है, ओके। व्हाट इज द रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन बोलिए, यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन, 27 रेंज ऑफ द 64 फंक्शन आपका आएगा, देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा आपका जो रिलेशन में है 1 8, हम रेंज हम पढ़े, हाँ, जो रिलेशन में है ये आपका रेंज है। व्हाट इज द कोडोमेन, कोडोमेन इज बी। जब भी एक तो फंक्शन ऐसा डिफाइन कर देता है ए टू बी, देन ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। और रेंज तुम्हारा ये 1 8 6 24 27 जो रिलेशन में है, और व्हाट इज योर कोडोमेन, योर सेट भी हमेशा कोडोमेन होता है, ओके। और रेंज इज सबसेट ऑफ किसका, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ओके, कोडोमेन, ओके। ये हमारा फंक्शन के बारे में, ओके। तो देखिए और थोड़ा, ये P है, ये Q है, ये मैपिंग है 1 5 7 9, ओके, ये 1 49 81 0, ये 1 है, अगेन ये 49 है, ये 81 है, ओके। देन
अच्छा थोड़ा देखिए, पहला बात बोले ये फंक्शन बनेगा अगर यहां तक रहता है तो क्या है, फंक्शन बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा क्योंकि 5 का कोई इमेज नहीं है। सपोज ये 5 का इमेज 25 इधर दे दिया है और इधर 6 दे दिया, आगे 5 कर दे दिया। पहला बात ये बोले कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है बच्चों, क्योंकि तुम्हारा क्या, यस सर। Yes, sir. अच्छा क्योंकि तुम्हारा सर क्या बोलो, सर आप जरा अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। सर एक बच्चा पबजी खेल रहे हैं ऑनलाइन रहकर क्लास में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ये करते हैं। थोड़ा देखिए भाई, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है बर्बाद होगा बर्बाद होगा, हम क्या समझा सकते हैं। ठीक है, यह सब डिपेंड करता है भाई। ओके, ये तो ऐसे ही बच्चे ये में पढ़ते नहीं है और ऑनलाइन में क्या बात है, छोड़िए, हो कोई बात नहीं, हो। तो ये फंक्शन है कि नहीं बोलो, चक्रेश फंक्शन है कि नहीं बोलिए। यस सर। चक्रेश क्या सर? फंक्शन हाँ है कि सर। नहीं, क्योंकि ये दो चीज सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट का क्या, ये वन हाँ का एवरी एलिमेंट का इमेज Image. और यूनिक इमेज भी है। हमारा 1 का है, ये 5 का है, 7 का भी इमेज है, यूनिक इमेज है। ओके, सपोज मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ कि 6 ले लेता हूँ और इसका मैपिंग 81 से कर लेता हूँ। अभी बोलो ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। Yes, sir. ये बच्चे यहाँ पर क्यू में एक्स्ट्रा रहने से होगा, ये भी बच्चों अभी फंक्शन बनेगा, क्योंकि बिकॉज योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके, क्योंकि वो दो चीज सेटिस्फाई कर रहा है, 1 का एक ही इमेज है, 5 का एक ही इमेज है, 7 का भी एक ही इमेज है, 9 का एक ही इमेज है कौन, 81, 6 का भी एक ही इमेज है कौन, 81। अगर मैं 6 का इधर ऐसा दे देता हूँ, ये यहाँ तक फंक्शन है बच्चों, मैं सपोज यहाँ पर ये दे देता हूँ, देन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 6 का रिलेशन किसका, 81 के साथ है। 6 का रिलेशन किसका, ओके 10 मिनट के बाद चला जाएगा। ओके, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। 6 का रिलेशन 81 है, 6 का रिलेशन 6 है, ठीक है। तो ये 1 to many रिलेशन नॉट अ फंक्शन, यूनिक इमेज नहीं रहा, 6 का यूनिक इमेज नहीं रहा, 6 का एक ही इमेज, मैंने 6 का दो इमेज रहा, 81 और कौन, 81 और 6। तो हमारा फंक्शन के लिए एवरी ए का तो है में ये, लेकिन 6 का यूनिक इमेज नहीं है, एक ही इमेज नहीं है, 6 का दो इमेज है, एक 81 और कौन 6। सो योर 1 to many रिलेशन नॉट ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन समझ गए बच्चों। नेक्स्ट बात पे बच्चों ग्राफिकली थोड़ा करते हैं। ओके, ये क्लास 12 में आया था। ओके, ये ऐसा है, एक है ऐसा है का ग्राफ है। ओके, ऐसा ग्राफ है, बोलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ओके सॉरी ये एक्स और एक्स डैश से बनेगा। ओके, ये एक्स है और क्या, ये एक्स डैश है, ये वाई और क्या, वाई डैश। ये बच्चा फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन है। ओके, फंक्शन क्यों है कि इसका जो इमेज है, इसका एक ही इमेज रहता है, इसका भी एक ही इमेज बनाएगा, इसका भी एक ही इमेज है, यहाँ पर भी जो एक्स है इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है। तो बच्चे ये आपका फंक्शन बनेगा अगर ग्राफ ऐसे बच्चे देता है। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ देता है, ये नॉट ए फंक्शन बच्चे। ओके, ये नॉट ए फंक्शन क्यों, देखिए ये फंक्शन नहीं है, क्या रीजन है। ये क्या है, सपोज ये एक्स है, एक्स का अगर 4 है, सपोज ये एक्स का 4 है, ये एक्स का अगर 4 है, सपोज ये इसका 16 है और इधर है -16 है। ओके, ये -16 है और ये इधर +16 है। तो x का दो रिलेशन हुआ, 4 का क्या, एक +16 और क्या -16।
योर वन टू मेनी रिलेशन इज ए नॉट ए फंक्शन। लेकिन इसका ऐसा पार्ट अगर हो जाता है, इसी का अगर ऐसा पार्ट होता है, ओके, इसका अगर ऐसा पार्ट होता है, सिर्फ इतना ही रहेगा, आधा पार्ट, ये फंक्शन है बच्चों, ये ऐसा है, इसके फंक्शन है, ये एक्स है और कौन एक्स डैश, ये वाई और कौन, ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक ही इमेज है, ठीक है। तो फंक्शन के लिए दो चीज चाहिए, एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है सेट वो इमेज, सेकंड है जो इमेज है जो यूनिक इमेज रहना चाहिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो जितना ही डिफाइन किया है उसी का इमेज है, जितना ही डिफाइन किया है उसी का इमेज है, और इमेज है यूनिक इमेज है। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। हम करते हैं, चलिए बुक्स का करते हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है बच्चों, हाँ सर सेकंड वाला है सर। हाँ, वो तो डबल खुल गया। अच्छा ठीक है, ये कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, थोड़ा इसको ये में कर दीजिए एरो डायग्राम में, ओके। सर फर्स्ट दो फंक्शन है, थर्ड वाला नहीं है। अच्छा यस ठीक सर, है, फर्स्ट तो है, थर्ड वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए इसको थोड़ा डायग्राम करके भी देखिए, ओके, थोड़ा डायग्राम कर देते हैं। थोड़ा डबल खुल गया है, देखिए यहाँ पर दिया ये कितना, पहला पंक्ति लिख दीजिए, क्या क्या है, टू और कौन, देखिए यहाँ पर देखिए कि तो ये फंक्शन है कि नहीं देखना है हमें, ओके। देखो इधर ये द्वारा ये टू है और क्या, ये फाइव है, ये एट है और कौन, गड़बड़ हो रहा है, ये द्वारा टू है, ये फाइव है, ये एट है, ये 11 है, ये 17 है, ओके। ये टू है, फाइव है, एट है, 11 है, 17 है, ओके। अच्छा हम लोग बायोलॉजी, अच्छा बच्चों बायोलॉजी कितना बजे होता है, 11 क्लास, सर 9 बजे। बायोलॉजी कितना 9 बजे होता है, अच्छा ठीक है, आओ। सर अच्छा ये 14 भी द्वारा है। टू का किसके साथ रिलेशन है, वन के साथ, ओके। जो भी नाम ले लीजिए, हाँ जी बोलिए, सर 14 भी है। क्या हुआ, ए 14 में भी है, 14 अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। टू का वन है, फाइव का भी वन है, अगेन 8 का भी वन है, अगेन 14 का भी क्या वन है, और ये 17 का भी वन है, ठीक है बच्चों। ये हमें दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। पहला एवरी एलिमेंट इज टुडे सेट हैव ए इमेज, और सेकंड क्राइटेरिया यूनिक इमेज, टू का एक ही इमेज है वन, फाइव का एक ही इमेज है वन, एट का भी एक ही इमेज है कौन वन, और 14 का भी एक ही इमेज है, और 17 का एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन है, और ऐसा भी है योर वन टू मेनी रिलेशन इज ए फंक्शन, ओके। ये फंक्शन है, इसका रीजन लिखिए,
one to many relation is a function. One to many relation is a function. अच्छा तुम्हारा 9 बजे बायोलॉजी हो जा रहा नहीं प्यारे बच्चों? many to one हो Yes, sir. सर सॉरी 4 बजे तो होता सॉरी है। ये मैनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। थोड़ा रुकिए, 4 बजे बायोलॉजी होता है? सर आज Yes, एक्स्ट्रा sir. क्लास है। आज एक्स्ट्रा क्लास है? यस मैनी टू सर। वन रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके हाँ, तो ये मैनी टू वन रिलेशन फंक्शन और वन टू मैनी नॉट ए फंक्शन, ये मैनी टू वन है। ओके वेरी गुड, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी जान समझ सकते हो जहां पर पहला वाला अगर कहीं पर सेकंड टाइम रिपीट करता है, ये टू का फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं पर रिपीट करता है वो फंक्शन नहीं होता है। ओके अच्छा, अगर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर अगर रिपीट करता है फंक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पर थर्ड में ये यहाँ पर भी मानना है, यहाँ पर भी मानना है, ये फंक्शन नहीं है थर्ड वाला। क्यों फंक्शन नहीं है देखिए, थोड़ा रुक जाइए। ओके तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अगर ऐसा भी आप शॉर्टकट जान सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ रिपीट करता है वो फंक्शन नहीं है। देखिए ये वन का रिलेशन 3 है, अगेन वन का रिलेशन 5 है, सॉरी एक ही रिलेशन है यहाँ पर। ओके वन का रिलेशन बी, वन का रिलेशन, सॉरी थोड़ा रुकिए, वन में 2 बार लिखिए। वन का रिलेशन 3 है, वन का रिलेशन 5 है। ओके और ये 2 का रिलेशन 5 है। पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर एवरी एलिमेंट का है, लेकिन यूनिक इमेज नहीं है। वन का 2 इमेज है, एक इमेज नहीं है, तो ये वन टू मैनी रिलेशन नॉट ए फंक्शन लिख दीजिए। वन टू मैनी रिलेशन इज ए one to many relation is not a function. One to many relation is not a function. ठीक है, तो समझ रहे बच्चों? सेकंड वाला है तुम्हारा सभी का, हर एक का एलिमेंट और यूनिक इमेज भी है। सेकंड वाला फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा टाइम कितना हुआ थोड़ा देखिए, 8:48। हाँ हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन थोड़ा पढ़ते हैं। ओके ये पहला देखिए फंक्शन जो है, डिफरेंट टाइप फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द फंक्शन, पहला है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन, देखो। ओके नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। टाइप्स ऑफ द फंक्शन थोड़ा देखिए। ओके अच्छा, तो पहला है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन, जो भी है आगे पीछे जो भी बोलिए। आइडेंटिटी फंक्शन एग्जाम आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ओके ये मैपिंग हमेशा ए टू बी रहता है। ओके आइडेंटिटी फंक्शन जो है ऐसा रहता है, सर ये हमें आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स ऐसा रहता है। ये फंक्शन ऐसा है, y को एफ एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके ये ग्राफ अगर बनाओगे y इक्वल टू एक्स का, टेबल बना के बनाओ। ओके थोड़ा गलती हो गया, तो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे आइडेंटिटी फंक्शन का, टेबल बनाओ, x का वैल्यू 1 लो, x का वैल्यू 1 लो, y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 लो, y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 3 लो, y का वैल्यू 3 लेगा, x का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 लो, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 लो, -2 लो, y का वैल्यू -, ये तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन है। y इक्वल x, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? ओ ये x और क्या x डैश है, ये y और कौन y डैश है।
एग्जाम में बोलेगा कि राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट द आइडेंटिटी फंक्शन, तुम ऐसा में लिखोगे एफ इक्वल ए टू बी। ओके सर ये ऐसा रहता है, रियल नंबर टू रियल नंबर रहता है। ओके ये इसका मैपिंग हमेशा रियल नंबर टू रियल नंबर रहता है। ओके व्हाट इज द डोमेन, या आर है। व्हाट इज द कोडोमेन, ये ऑलरेडी फंक्शन है। व्हाट इज द कोडोमेन, यहाँ पर भी आर है। ठीक है, ऐसा हमेशा मैपिंग है। तो एक्चुअली डोमेन जिसे कहते हैं, जितना एक्स का यूज है वो डोमेन कहते हैं। ये पूरा एक्स का यूज है, तो यहाँ पर डोमेन लिखना है। ओके जब भी कोई फंक्शन के बारे में बोलता है, वो फंक्शन क्या है आपको लिखना है। सेकंड उसका डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना है, डोमेन ऑफ द एफ। ओके आपका डोमेन एक रियल नंबर है जितना एक्स का यूज है, और रेंज क्या है, रेंज भी तुम्हारा रियल नंबर है। रेंज रियल नंबर है। ओके तो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। रेंज भी तुम्हारा रियल नंबर है। ओके रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। नॉट इंक्लूड, ओपन ब्रैकेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। ओके तो यहाँ पर देखिए, जब भी आइडेंटिटी फंक्शन है तो व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, वाई इक्वल एक्स लिखेंगे। ओके इसका ग्राफ भी बनाएंगे, आपका टेबल भी बनाएंगे, 1 1 2 2 कुछ ऐसा आएगा। और ये 45 डिग्री बनाएगा, वाई इक्वल एक्स जो है 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है वाई इक्वल एक्स का। ओके तो जब भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है क्या है वो लिखोगे, आइडेंटिटी फंक्शन वाई इक्वल एक्स का मैपिंग लिखोगे। डोमेन लिखोगे, इसका डोमेन जितना एक्स का यूज है, इसका डोमेन पूरा यूज है। सॉरी ओके इसका डोमेन जो लिखोगे क्या, कि द्वारा एक्स का यूज पूरा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई का यूज भी पूरा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन भी आ रहे, रेंज भी आ रहे। नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन देखिए, ये सर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन देखिए, एग्जाम आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ओके अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन। ओके कांस्टेंट फंक्शन, सपोज तुम्हें बोलता है y इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाओ, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये भी मैपिंग इसका रहता है कि ना, मैपिंग जो रहता है इसका रियल नंबर टू रियल नंबर। पहला मैपिंग लिख देते हैं। ओके रियल नंबर टू रियल नंबर, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा लिख सकते हैं fx या y इक्वल टू 4 ऐसे। ओके अगर ये ड्रॉ करोगे तुम, ओके ये y इक्वल टू 4 का ग्राफ ऐसा आएगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। ओके ओके यहाँ पर ओके तो तुम्हारी ये x है और ये x डैश है, और ये y है, ये y डैश है। ये कौन तो कॉल करिए, आधा घंटा कॉल करिए, कॉल बैक करिए। ओके ये y इक्वल 4 है। ओके ठीक है, अच्छा ये फंक्शन है, ये y इक्वल 4 है। अच्छा आप बोले ये डोमेन क्या है, जितना x का यूज है डोमेन है, डोमेन रियल नंबर है। और हाँ जब भी फंक्शन देता है ये आपका श्योर रह जाए ये डोमेन होता है। कॉल आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हो डोमेन आपका रियल नंबर है, जब भी ऐसा फंक्शन डिफाइंड ये आपका श्योर रह जाए ये डोमेन है। ओके लेकिन ये कोडोमेन है। रेंज क्या होगा, ये यहाँ पर रेंज एक ही आउटपुट है, जितना y का यूज है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है तो y का क्या यूज है, देखिए एक ही आउटपुट है, y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर रेंज 4 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, अगर इधर k करोगे y इक्वल टू k, ये fx इक्वल k करोगे, डोमेन आ रहे रेंज k आएगा। कांस्टेंट फंक्शन इसका रेंज 4 है और कोडोमेन आपका r है। ओके कोडोमेन r है। जब एक तो लिखता है ऐसे
एक बात श्योर है, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। रेंज लेकिन आपका देखना है। तो ये रेंज y इक्वल 4 है, इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए आपका टाइम शायद हो गया। नेक्स्ट क्लास सर कितना बजे 5 मिनट है करेंगे? सर। 5 मिनट और टाइम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब क्या करेंगे? सर 12 बजे। 12 बजे। यस सर। अच्छा ठीक है, आज 12 बजे से और क्लास होगा। ठीक है। सर 2 बजे करने। हाँ 2 बजे हाँ ना। 2 बजे, 2 बजे की जगह। नहीं सर, 2 बजे नहीं। नहीं सर, लास्ट करते हैं सर 2 बजे। क्या मैं अच्छा बीच में ज्वाइन करूंगा फिर 12 बजे। मैं श्योर एक बात बोल दे रहा हूँ, 12 बजे क्लास है फाइनल। ओके यस ठीक है। तो मैं बीच में ज्वाइन करूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं हो। तो देखिए ये आपका ये है। ओके तो नेक्स्ट मिलते हैं हम। ओके 12 बजे। हाँ 12 बजे मिलते हैं। अच्छा ठीक है, एंड कर लो तुम लोग। आज इसको कुछ बातचीत करना है तो कर सकते हो। ओके बताओ। अच्छा सर लीव हो जाएंगे। हाँ लीव हो जाइए। ओके हाँ मैम।